उस्मान, कब्र को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों मैं क्यों न रोऊं, मैं कब्र को देख के क्यों न रोऊं? मैंने अपने नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्रा अव्वलु मिन मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें आसान हैं। अहले हदीसों, कब्रिस्तान जाया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। ऐ मेरे बंदो, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया का क्या है मेरे भाई? दुनिया का कुछ नहीं, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब लाद चलेगा बन जाएगा। अल्लाह की कसम, हमारा नाम भी बाकी नहीं बचेगा। हमारे बच्चे कुछ दिन तक हमारा नाम याद रखेंगे, बच्चों के बच्चे आएंगे दादा का नाम याद रखेंगे, फिर उनके जब बच्चे आएंगे पूछो भाई तुम्हारे परदादा कौन थे, तुम्हारे दादा के अब्बा का नाम क्या था? हमारा नाम भी हमारी आने वाली नस्ल याद नहीं रखेगी। जिस नाम को हमने इतना नाम कमाया है, ये नाम भी लोग याद नहीं रखेंगे। हमारी जमीनों पर कोई और कब्जा कर लेगा, हमारे घर में कोई और रहेगा, हमारा पैसा कोई और ले लेगा, हमारा कुर्ता किसी गरीब को दे दिया जाएगा, हमारी टोपी किसी गरीब को दे दी जाएगी, हमारी चारपाई पे कोई और सोएगा, हमारी बेवा से कोई और शादी कर लेगा, हमारे घर में कोई और रहेगा। क्या है ये हकीकत दुनिया की मेरे साथ? इसीलिए कुरान में अल्लाह कहता है, वमल हयातुद दुनिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया धोखे का सामान है, ये बहुत धोखेबाज है, बहुत फ्रॉड है दुनिया, फ्रॉड है ये दुनिया। जानते हो कल हमारे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ। मैं तो मौत के टाइम नहीं था, मैं कल जुमा के टाइम पहुंचा बनारस में। तो जनाजे के पहले जब लाश रखी गई तो मैंने देखा कि मुंह खुला हुआ है, मुंह जो है पूरा खुला हुआ है। तो मैंने बड़े अब्बा के बच्चों से पूछा कि जब इंसान का इंतकाल होता है और मुंह खुला रहता है तो फौरन उसको पट्टी बांधा जाता है ताकि मुंह बंद हो जाए, तो आप लोगों ने नहीं बांधा था? तो उन्होंने कहा कि हम लोग बांधे थे लेकिन फिर खुल गया। अल्लाह, यानी इंसान जिस पोजीशन में मरा है, मरने के बाद पोजीशन भी चेंज नहीं हो पाती। अगर मुंह खुला है तो खुला है, आंखें खुली हैं तो खुली है। अगर हाथ में कोई चीज पकड़ के मरा है तो उसी तरीके से पकड़े बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ेगा। कभी किसी मुर्दे को आपने गुस्ल देते हुए देखा है? मुर्दे का कुर्ता कैसे उतारता है? उतार तो नहीं सकते ना, उसको कैंची से काटते हैं। अल्लाह, दुनिया में इंसान कपड़ा चेंज करता है, कमरा बंद करके करता है, और आज लोग नहला रहे हैं और कैंची से उसका कुर्ता उतार रहे हैं। नहला रहे हैं। दुनिया में लक्स से नहाता था, लाइफ बॉय से नहाता था, सिंथॉल से नहाता था, उसका फेवरेट साबुन था। और अब तो साबुन का भी दौर चला गया, अब वो बॉडी वॉश आ रहा है, बॉडी वॉश से लोग नहा रहे हैं। दुनिया में बॉडी वॉश से नहाता था, साबुन से नहाता था, शैम्पू से सर धोता था, फेस वॉश से चेहरा धोता था, दाढ़ी के लिए वो अलग क्या बोलते उसको, बियर्ड लोशन लगाता था। क्या क्या हमारे नौजवान बेचारे जो शौकीन किस्म के, सब जानते होंगे कितनी तरीके के लोशन आते हैं। धूप में निकलता तो सन क्रीम लगाता था, जाड़ा आता तो विंटर क्रीम लगाता था, गर्म पानी से नहाता था। आज मर गया, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई ये मर गया है, जाड़े का मौसम है, चलो इसको गर्म पानी से नहला दो, गीजर के पानी से नहला, कोई पूछने वाला नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। अरे ये तो लक्स से नहाता था, लक्स लाओ, सिंथॉल लाओ, लाइफ बॉय लाओ, बॉडी वॉश लाओ, फेस वॉश लाओ, नहीं, बस नहला दिया जाता है। दुनिया में कपड़ा पहनता था, ब्रांडेड कपड़ा पहनता था। अभी मुझसे किसी नौजवान ने कहा मौलाना आप शेरवानी नहीं पहनते? मैं सदरी पहनता हूँ, शेरवानी कम पहनता हूँ। शेरवानी में झंझट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन शेरवानी अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है। दुनिया में इंसान कितने महंगे महंगे कपड़े खरीदता है, कितने महंगे। बनारस में साड़ी बनती है,
बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी हीरोइन की शादी हुई तो बनारस से उसका लहंगा गया था, उसमें सोने की जरी का काम हुआ था। 1 लाख या 1.5 लाख का लहंगा था। इतना महंगा कपड़ा पहना जाता है। मरने के बाद कौन लहंगा पहनता है मेरे भाई? मरने के बाद कौन साड़ी पहनता है? मरने के बाद कौन शेरवानी पहनता है? 3 कॉटन की सफेद चादरों में कफनाया जाता है। दुनिया में ब्रांडेड करने वालों, हमारी औकात यही है, मरोगे तो 3 कॉटन की चादरों में कफनाया जाएगा। दुनिया में स्कॉर्पियो लेके घुमा करता था, बोलेरो लेके घुमा करता था, फॉर्च्यूनर लेके घुमा करता था, ऑडी लेके घुमा करता था। दुनिया में तेरी गाड़ी की रफ्तार का कोई मुकाबला नहीं था। मगर इंसान तू कितना बेबस हो चुका है। आज 4 लोगों के कंधे पर तेरा जनाजा जा रहा है। 4 लोग अपने कंधे पे सवार करके तुझको कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं। जनाजे की नमाज हो रही है, इमाम साहब जनाजा पढ़ा रहे हैं, और हाय हाय तू इतना बदनसीब था, तेरे बच्चों ने पूर्णिया के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई की थी, तेरी बेटियों ने सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाई की थी, मगर तेरा एक बेटा भी इस लायक नहीं, एक बेटी भी इस लायक नहीं कि तेरी जनाजे की नमाज पढ़ सके। तुझे 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तेरा एक बेटा भी इस लायक नहीं है कि तेरी जनाजे की नमाज पढ़ सके। तू इतना बेबस है, तू इतना इंसान, तू गौर कर, तू कितना बेबस और कमजोर है। तेरा जनाजा हो रहा है, तेरा अपना बेटा जनाजा की नमाज की दुआ तक उसको नहीं आती। जनाजा हो गया, कब्र में उतारा गया, कब्र में लेटा दिया गया, तख्ता लगा दिया गया, मिट्टी डाल दी गई। रिश्तेदार आ रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, सब लोगों ने मिट्टी दी और मिट्टी दे के हाथ छाड़ के चले गए। लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। बस यहाँ तक आपका एहतराम कर दिया, आपका सम्मान कर दिया, आपकी इज्जत कर दी। अब्बा जान, अब इसके आगे हम आपके काम आने वाले। अब कब्र में आपको अंधेरा मिलेगा कि रोशनी मिलेगी? कब्र में मुनकर नकीर के सवालों का आप सही जवाब देंगे कि फेल हो जाएंगे? आपको सांप बिच्छू काटेंगे या जन्नत की खिड़की खुलेगी? अब ये तय करेगा आपका अमल, ये तय करेगा आपका ईमान। न वहां औलाद काम आएगी, न बीवी काम आएगी, न बच्चे। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया धोखे का सामान। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, कभी जब अपने किसी रिश्तेदार का जनाजा उठाओ तो सोचो कल हमारा भी जनाजा उठेगा। किसी के इंतकाल की खबर सुनो तो सोचो कल हमारा भी इंतकाल होगा और हमारे गांव की मस्जिद पे ऐलान होगा फला साहब का इंतकाल हो गया, दोपहर में 2 बजे मिट्टी पड़ेगी, आपके भी इंतकाल का ऐलान किया जाएगा। उस दिन के आने के पहले तैयारी कर लो मेरे प्यारे। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, तुम्हारे इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लेकिन तुम गफलत में पड़े हुए हो, गाफिल पड़े हुए हो। तुमको जर्रा बराबर परवाह नहीं कि इम्तिहान में मेरा क्या होगा, मैं पास हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगा। तुमको अपने इम्तिहान की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं। मेरे अजीजों, उस जिंदगी की फिक्र करो। अल्लाह की कसम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिंदगी की फिक्र की, आपके सहाबा ने उस जिंदगी की फिक्र की। अल्लाह के प्यारे नबी का इंतकाल होता है, सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ और इतवार के दिन आपके घर में जो चिराग जलाया गया, उस चिराग की का जो तेल था वो पड़ोसी से उधार लिया गया, पड़ोसी से उधार लेके तेल जलाया गया। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी जो ज़रा थी वो एक यहूदी के यहाँ गिरवी रखी गई थी और बदले में 30 सा जौ लिया गया था। 30 सा जौ के बदले आपकी ज़रा गिरवी रखी गई थी। आपका इंतकाल हुआ
आपने अपने बच्चों के लिए न सोना छोड़ा, न चांदी छोड़ी, न दुनिया की जायदाद छोड़ी। हाँ, आपने छोड़ा तो कुरान छोड़ा, आपने छोड़ा तो सुन्नत छोड़ा, आपने छोड़ा तो शरीयत को छोड़ा। आपने मैसेज दिया, ऐ दुनिया वालों, अपनी औलाद के लिए कुछ बनाओ या ना बनाओ, आखिरत बना लो। अपनी औलाद को कुछ दो या ना दो, ईमान दे दो, तौहीद दे दो, अकीदा दे दो, सही चीज दे दो। नबी का इंतकाल हो गया। नबी के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बनाया गया। हजरत अबू बकर 2.5 साल के बाद इंतकाल हो जाता उनका। इंतकाल के पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक बीमार पड़ जाते हैं। आपकी बेटी हजरत आयशा से मिलने के लिए आती है। बेटी बाप से मिलने के लिए आई है। ओ लोगों, तुमने तो बेटियों को पराया बना दिया। तुम तो कहते हो बेटी पराया माल होती है। तुम तो शादी करने के बाद अपनी बेटियों से कोई नाता नहीं रखते, कोई ताल्लुक नहीं रखते। मगर अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने ये तालीम नहीं दी। बेटी न शादी के पहले पराई होती है, न शादी के बाद पराई होती है। बेटी हमेशा अपनी होती है। और आज भी गवाह है दुनिया कि जब बाप बीमार होता है, बेटा बाद में हाल चाल लेने आता है, बेटी पहले हाल चाल लेती है। बेटा उसी घर में है, बाप की परवाह नहीं है, माँ की परवाह नहीं है। बेटी अपने ससुराल में है, लेकिन फोन करके पूछती है, अम्मा तुम कैसी हो, अब्बा तुम कैसे हो। अब्बा की और अम्मा की हाल चाल बेटी अपने ससुराल से लेती है। मेरे साथ बेटियों को पराया न समझो मेरे भाई, बेटियों को हमेशा अपना समझो। हजरत आयशा अपने बाप को देखने के लिए आई। बाप बीमार है और मौत की कगार पे है, मरने वाला है, और बेटी अपने बाप से मिलने के लिए। हजरत अबू बकर ने पूछा, ऐ मेरी बेटी आज कौन सा दिन है। हजरत आयशा ने फरमाया, अब्बा जान आज सोमवार का दिन है। कहा है मेरी बेटी, ये बता कि क्या अल्लाह के रसूल का इंतकाल भी सोमवार के दिन हुआ था। कहा कि हाँ अब्बा जान, अल्लाह के नबी का इंतकाल भी सोमवार के दिन हुआ था। कहा कि अल्लाह, काश मेरा भी इंतकाल आज ही के दिन हो जाए, मैं अपने दोस्त के पास आज ही के दिन चला जाऊं। फिर पूछा कि ऐ मेरी बेटी, ये बता जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ था तो कफन में कितने कपड़े दिए गए। हजरत आयशा से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? उनके बाप पूछ रहे हैं। बाप अपनी बेटी से मसला पूछ रहा है। ओ मियां बाजार वालों, पूर्णिया वालों, वो कस्बा वालों, हजरत अबू बकर मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, अपनी बेटियों को इस काबिल बनाओ, अपनी बेटियों को ऐसी तालीम दिलाओ कि जब आपको कोई मसला पूछना पड़े तो आपकी बिटिया आपको जवाब। अपनी बेटियों को इस लायक बनाओ। और आज भी अल्लाह की कसम, जब लड़कियां पढ़ाई में आगे निकलती हैं, इंटरनेट पर आप देख लीजिए, इतनी अच्छी कुरान की तिलावत कुछ औरतें करती हैं, कुछ लड़कियां करती हैं, बड़े बड़े मर्द हजरात नहीं कर सकते। हाफिजा हैं, आलिमा हैं, दीन की जानकार हैं, मसले मसाइल की जानकार हैं। अगर औरत सही तालीम दी जाए, लड़की को सही तालीम दी जाए तो लड़की बहुत कुछ कर सकती है। आज आपने लड़कियों को दीन की तालीम नहीं दी। आपकी मस्जिद है, गांव की जुमा हो रहा है, जरा सीने पर हाथ रख के बताओ कि आपकी जामा मस्जिद में औरतों का इंतजाम है। सीमांचल की अक्सर मस्जिदों में मैंने देखा लेडीज का इंतजाम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अहले हदीसों का गांव है, शेरशाबादियों का गांव है, क्यों नहीं है? क्या नबी के जमाने में जुमा की नमाज में औरतें नहीं जाती थी मस्जिद? मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जलसे में औरतों को बुला लेने से और ये मेला ठेला कर देने से औरतें दीन नहीं सीखेंगी। आप आधा आधा घंटे का जुमा का खुतबा भी अगर उनको पाबंदी से सुनाएंगे, उनको दीन की बहुत मोटी मोटी बातें समझ में आ जाएंगी। हजरत आयशा से उनके बाप पूछ रहे हैं, ऐ मेरी बेटी, ये बता कि अल्लाह के रसूल के कफन में कितने कपड़े थे। बेटी जवाब देती है, अब्बा जान, फी सलासी बीज़िन सुहूलियतिन, अल्लाह के नबी के कफन में 3 सूती चादरें थी, 3 कॉटन की चादरें थी, सफेद चादर। हजरत अबू बकर ने कहा, ऐ मेरी बेटी, एक तो ये कपड़ा है जो बीमारी में पहनते थे, कहा एक कपड़ा ये ले लेना और 2 चादर और ले लेना और 3 चादरों में मुझको कफनाना जैसे नबी को कफनाया था। पता ये चला सहाबा हमारी तरह रस्म और रिवाज की पाबंदी नहीं करते थे, सहाबा सुन्नत की पाबंदी करते थे।
अभी एक साहब ने व्हाट्सएप पर सवाल पूछा, मौली साहब खतना की दावत करना कैसा है? बच्चे का खतना कराया, मुसलमानी कराया, उस मौके पर दावत देना कैसा है? मैंने कहा देखो भाई, खतना की दावत हराम तो नहीं है, नाजायज तो नहीं है, बिदअत तो नहीं है। आप किसी भी मौके पे दावत दे सकते हैं, शरीयत आपको मना नहीं करती। मगर आप गौर कीजिए, ये जो हम खतना करते हैं ये इस्लाम का एक हुक्म है। जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म दिया, मूंछों को कतरने का हुक्म दिया, बगल के बाल साफ करने का हुक्म दिया, शर्मगाह के बाल साफ करने का हुक्म दिया, नाखून को काटने का हुक्म दिया, उसी तरीके से अल्लाह के नबी ने खतना करने का भी हुक्म दिया है। ये आपकी ऐसी सुन्नत है जिसका ताल्लुक फितरत से है। मैंने कहा खतना का ताल्लुक इस्लाम से है, इस्लाम ने खतना का हुक्म दिया है। और जाहिर है सहाबा भी अपने बच्चों का खतना कराते थे, मगर हमें कोई दलील ऐसी नहीं मिलती कि सहाबा ने अपने बच्चों का खतना किया हो और खतना पर दावत दी। इसलिए ऐसी दावत जो सहाबा के दौर में हो सकती थी मगर सहाबा ने नहीं दिया है, हमें और आपको उससे अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। आज हमारे यहाँ जनाजे में, मैं तो कभी कटिहार के किसी जनाजे में या पूर्णिया सीमांचल के किसी जनाजे में शामिल नहीं हुआ, मगर मैं देखता हूं कि अपने अहले हदीसों में भी जनाजे में बहुत सारी बिदअत आ चुकी है। अभी हमारे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ, अब चारपाई को, मैयत की चारपाई को घर से निकालना है। अब उसमें मसला पैदा हो रहा है कि सर की तरफ से निकाला जाए कि पैर की तरफ। भैया कोई मसला नहीं, सर की तरफ से निकालो चाहे पैर की तरफ से निकालो, कोई मसला नहीं। मसला हमने बना के रखा। बनारस में कहीं कहीं देखता हूँ जनाजा जब मैयत को दफनाते हैं तो बैर की पत्ती डालते हैं उसके साथ, कोई सबूत नहीं मिलता। कहीं कहीं मैयत को दफन करने के बाद, अहले हदीसों में तो रिवाज नहीं, दूसरी जमात वालों क्या है कि दफन करने के बाद खड़े होकर अजान देते हैं, पूरी अजान देते हैं। मैंने एक भाई से पूछा भाई अजान क्यों देते हैं? कहा कि हदीस में आया है अजान देने से शैतान भाग जाता है। अब ये बेचारा अभी कब्र में गया है, मुनकर नकीर आएंगे, इससे सवाल पूछेंगे तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, और शैतान आके बहकाएगा, इसलिए हम अजान दे रहे कि शैतान भाग जाए। मैंने कहा वाह रे वाह, बड़ी दूर की तुझे सूझी है, तुझे समझ में आ गई बात कि अजान देने से शैतान भाग जाएगा। मेरे नबी को क्यों नहीं समझ में आया? मेरे नबी ने क्यों नहीं बताया कि अजान दे दो मैयत को दफन करने के बाद? तो जनाजे का मसला हो चाहे निकाह का मसला हो, जिंदगी का कोई भी मसला हो, जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी मेरे प्यारे। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को मशक्कतों में पैदा किया है। इंसान जब तक दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है वो संघर्ष करता है। बस करो भाई, जिसको लगाना था पहले लगाना था, ये बीच में डिस्टर्ब करने का कोई मतलब नहीं। हमने इंसान को ऐसा बनाया है वो जिंदगी में हमेशा संघर्ष करता रहेगा, स्ट्रगल करता रहेगा। इंसान बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, जब तक कब्र में नहीं चला जाए उसकी जिंदगी में स्ट्रगल, संघर्ष कायम रहेगा मेरे प्यारे। इंसान की ये तमन्ना कि मुझे सब कुछ मिल जाए, ये तमन्ना तमन्ना ही रहेगी, कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लौ काना लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हबिन लबतगा सालिसन, अगर आदम के बेटे को, इंसान को सोने के 2 पहाड़ भी दे दिए जाएं, सोने के 2 पहाड़ भी अगर इंसान को दे दिए जाएं, इंसान के लालच का घड़ा भरने वाला नहीं है, इंसान की तमन्ना पूरी होने वाली नहीं है, इंसान का मुंह बंद होने वाला नहीं है। 2 सोने का पहाड़ मिल जाए तब इंसान कहेगा शायद तीसरा भी कहीं से मुझको मिल जाए। वला यमलउ जौफम ने आदम इल्ला तुराब, और इंसान के मुंह को अगर कोई चीज बंद कर सकती है तो कब्र की मिट्टी बंद कर सकती। जब तक कब्र में नहीं चला जाएगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा मेरे।
इसीलिए अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, अल्लाहुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ऐ मेरे बंदो, ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा नाम कमाना है, ज्यादा शोहरत कमाना है, ज्यादा खूबसूरत बनना है, ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इस लालच ने तुमको पागल कर दिया, अंधा कर दिया। भाई भाई को क्यों कत्ल कर देता है? पड़ोसी पड़ोसी की हत्या क्यों कर देता है? सरकारी नौकरी पाने के लिए बेटा अपने बाप को मार देता है। इसी धरती पे हम और आप, अल्लाहुमुत तकासुर। ऐ मेरे बंदो, तुमको ज्यादा की चाहत ने, अधिक पाने की चाहत ने तुमको पागल कर दिया है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जब तक तुम कब्रिस्तान में नहीं चले जाओगे, जब तक तुम मर नहीं जाओगे, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इंसान मरता है, क्या लेके जाता है? मेरे बड़े अब्बा का इंतकाल हुआ, आज उनके 4 बेटे हैं, 7 बेटियां हैं, पोते हैं, पोतियां हैं, नवासे हैं, पूरा खानदान है। मर गए, वो इंतकाल हो गया, पूरा घर आज रो रहा है, आंसू बहा रहा है। मगर हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। हम मरने वाले को बचा नहीं सकते। हमारे पास दौलत का अंबार है, जमीन है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, सोना है, चांदी है, सब कुछ है, लेकिन अगर हमारा कोई अपना दुनिया से जाने वाला है, उसकी मौत का फैसला हो चुका है, तो हम रोक नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। ऐ मेरे बंदो, जब इंसान की जान हलक तक पहुंच जाती है, जब इंसान की जान निकलने का टाइम आ जाता है, व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारा भाई मर रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार मर रहा है, तुम मरते हुए अपनी आंखों से देख रहे हो। कभी अगर आपने ये मंजर देखा होगा, कोई आपका रिश्तेदार मर रहा हो और मौत के टाइम आप उसके पास हो। मैंने अपनी माँ को देखा था अपनी आंखों से मरते। मेरे नाना का इंतकाल हुआ था, उस वक्त मैं अपने नाना के पास। बड़ा भयानक होता है वो मंजर जब हम किसी को मरता हुआ देखते हैं। पल भर में एक इंसान हमारे बीच में था और पल भर में वो इंसान हमसे जुदा होता। अभी तक हम ये बोलते हमारा बाप है, हमारे नाना हैं, हमारी माँ है, हमारा भाई है, और पल भर में ये होता है कि हमारा भाई था, है से था होने में चंद सेकंड लगते हैं। अभी तक ये तक कि अब्बा को उठाओ, अब्बा को दबा दो, अब्बा को पानी पिलाओ, अब्बा को खाना खिलाओ, और चंद सेकंड के बाद ये होता है कि लाश को इधर करो, जनाजे को इधर कर दो, लाश को कफन पहना दो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अभी चंद सेकंड पहले इंसान था, अब वो लाश। कितनी कड़वी सच्चाई है मेरे प्यारे। और ये सच्चाई हम अपनी आंखों से देखते हैं, हर इंसान देखता है, मगर हमें कोई इबरत हासिल नहीं होती, हमें कोई नसीहत हासिल नहीं।